बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो व्यूअर्स, आज जो मैंने पाकिस्तान अफेयर्स पे आपके लिए एक टॉपिक बनाया है 11th, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। इंडिया में बना 1935 का कानून। इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अ लेदी स्क्रिप्चर ऑफ लेजिस्लेशन। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा एक कानूनी जो है ना डॉक्यूमेंटेड लेजिस्लेशन है। इसके बैकग्राउंड में आएंगे कि ये क्यों बना, इसके पीछे ग्राउंड्स क्या थे, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। आपको पता होगा मेरा पिछला टॉपिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस था, जो कि 1930 से लेके 32 तक था। दोज कॉन्फ्रेंसेस फेल्ड। उसके बाद कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया, प्रिपेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश रैमसे मैकडोनल्ड ऑन 16 अगस्त 1932। अब इसमें मुसलमानों के लिए थोड़ी सी लेनियंट व्यू रखा गया था, तो नॉट कम्प्लीटली, हाफ हार्टेडली ही सही, लेकिन मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और हाफ हार्टेडली इसलिए किया था कि कांग्रेस कोई रिएक्शन ना दे। उसके पे आ जाते हैं कि नंबर 1, एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी था। इंडियन माइनॉरिटीज़ विल बी गिवन मोर सीट्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। इंडिया में अक़लियतों को उनकी आदमशुमारी के हिसाब से ज़्यादा जो सीटें हैं वो दी जाएंगी। सिंध में 60 सीट्स थी, 34 मुस्लिम सीट्स होंगी। NWFP में 50 सीट्स थी, 36 मुस्लिम सीट्स होंगी। बंगाल में 250 सीट्स थी, 119 सीट्स मुस्लिम्स को जो है ग्रांट की जाएंगी। मुंबई में 175 सीट्स थी, 13 सीट्स मुस्लिम्स को होंगी, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में उस टाइम बॉम्बे नहीं कहते थे, मुंबई कहते थे। तो ये जो थे ना, हिंदू की अक्सरियत यहाँ पे थी। मेरे ख्याल से इसको बॉम्बे उस टाइम कहा करते थे, आज के दौर में मुंबई कहते हैं। तो व्हाट वाज द रिएक्शन expressed by Congress? कांग्रेस वर नॉट हैप्पी एंड अपोज्ड इट। अब उन्होंने मुखालफत कर दी कि भाई हमें नहीं मंजूर ये चीज़ें, उन्होंने मंजूर नहीं की। ब्रिटिश डिसाइडेड टू एक्सेप्ट नो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड इंट्रोड्यूस्ड अप्रूव्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि हम ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दबाव में आएंगे, ना मुस्लिम लीग के दबाव में आएंगे, और उन्होंने एक नया कानून मुतारिफ करवा दिया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। अब हम आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या था। इट कंटेन्ड फेडरल गवर्नमेंट विद 2 हाउसेस। फेडरल गवर्नमेंट होगी, वफाकी हुकूमत, उसमें 2 हाउसेस होंगे, अपर एंड लोअर। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो अपर होगी, जिसमें 260 टोटल सीट्स होंगी, जिसमें से 156 सीट्स जो है ग्रांटेड टू इंडियंस को दी जाएंगी। ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव होगी लोअर, उसमें से 375 सीट्स में से टोटल 250 इंडियंस को दी जाएंगी। 250 सीट्स का जो 33% है, 33%, वो मुस्लिम्स के लिए होगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तियारी दी जाएगी, बट नॉट अकॉर्डिंग टू कायदे-ए-आज़म्स डिज़ाइंस। डायरकी वॉज अबॉलिश्ड विच वॉज डिमांडेड। अब डायरकी तो अबॉलिश कर दी गई, सीट्स भी ज़्यादा मिली, लेकिन उस मंसूबे के मुताबिक, उस डिज़ाइन के मुताबिक नहीं मिली जिस डिज़ाइन पे जो है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सोच रहे थे। द लिस्ट ऑफ 52 आइटम्स गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1935 का जो 7वां शेड्यूल था, उसमें 52 चीज़ों की एक लिस्ट दी गई। एंड द लेजिस्लेटिव सेक्शन वाज डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। लेजिस्लेटिव जो सेक्शन था उसको 3 लिस्टों में डिवाइड किया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वुड बी लुक्ड आफ्टर बाय द फेडरेशन। अब ये जो सारी चीज़ें थी उनको लुक आफ्टर कौन करेगा? फेडरेशन करेगी। एंड द प्रोविंसेस भी इसको जो है लुक आफ्टर करेंगे, बट
लेकिन द फाइनल डिसीजन वुड बी मेड बाय द फेडरेशन, लेकिन उसमें जो आखिरी अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज होगी फेडरेशन के हवाले से, फेडरेशन करेगी। दैट वाज द क्लैश क्रिएटिंग पॉइंट, सो रिजेक्टेड बाय कायदे आज़म। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट क्या होती है, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जैसे ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन वगैरह वगैरह, ये जो इदारे होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट इसको कहा जाता है। नाउ कमिंग टू दी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट इंस्टीट्यूशंस, तो हम आएंगे फेडरल इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट क्या थी। डिफेंस भी उनके पास था, फॉरेन अफेयर्स भी उनके पास था, कॉइनेज भी उनके पास था, कम्युनिकेशन भी उनके पास था और करेंसी भी उनके पास था। अब प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस और सब्जेक्ट्स कौन से थे, हेल्थ था, एजुकेशन था, क्रिमिनल लॉ था, एग्रीकल्चर था और लोकल गवर्नमेंट थी। ज़्यादा डिसीजन मेकिंग और इम्पॉर्टेंट जो लिस्ट में थे इंस्टीट्यूशंस वो उन्होंने रखे, लेस इम्पॉर्टेंट सूबों को दे दिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के रिफॉर्म्स जो थे वो भी हम आपके साथ जो है आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 11 प्रोविंसेस रजिस्टर्ड, 11 सूबे रखे गए, पावरफुल सेंटर एंड दी वाइस रॉय हैड पावर ऑफ ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट पावर। 11 सूबे रखे गए जहाँ पे इंडियंस की हुकूमत जो है वो लाई जा सकती थी, लेकिन वहाँ पे जो वाइस रॉय को रखा गया और एक पावर के साथ रखा गया कि जब चाहे वो कानून में तब्दीली ला सकता था। सिंध एंड नदर, इन सूबों में भी ऐसा ही होता। न्यू प्रोविंसेस में इमरजेंसी पावर दी गई। चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस, वीटो पावर दिया गया कि अगर चीफ कमिश्नर हर सूबे में रखा जाएगा फेडरेशन की तरफ से, अगर सूबे कुछ ऐसा फैसला लेते हैं कि जो फेडरेशन के मुफाद में ना हो तो वो उसको वीटो कर सकता है, ऑब्जेक्शन लगा के उसको कैंसिल कर सकता है। ब्रिटिश मेड जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, क्योंकि इन सब चीज़ों को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कायदे आज़म सभी ने जो है रिजेक्ट कर दिया। तो ब्रिटिश मेड जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, जेंटलमैन्स का एक एग्रीमेंट बनाया, एक सुलहनामा बनाया ताकि ये चीज़ें थोड़ी इजी हो जाए और उनसे ये मंजूर करवा लें, कबूल करवा लें। अब इंडियंस के साथ ये था कि इन्फॉर्म्ड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि भाई ये जो है नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, आप आओ उसको मानो ना मानो कोई यानी मसला नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दूसरा था इन दिस एग्रीमेंट इट वाज डिसाइडेड टू डी यूज़ गवर्नर जनरल्स पावर। अब गवर्नर जनरल अगर आपके मफादात के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ले लेते हैं तो उसको डी यूज़ किया जा सकता है, उसको वापस लिया जा सकता है। तो ये चीज़ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिटिश की तरफ से यहाँ पे दिखाई गई। नो वन एक्सेप्टेड, उसके बावजूद भी कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड अदर रिजेक्टेड इट। अदर भाई सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग इंडिया तो नहीं थे ना ये पार्टीज़, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, और भी बहुत ज़्यादा पार्टीज़ थी। अब जो है आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 में 3 जो है इदारों को इस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट था रिजर्व बैंक, वाज इस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया, दैट वाज अ गुड एफर्ट। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश, जो आज भी हम FPSC के एग्ज़ाम्स देते हैं, ये भी तभी जो है इस्टेब्लिश हुआ था इसी कानून के तहत। फेडरल कोर्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट पावर, फेडरल कोर्ट्स जो है मुतारिफ़ करवा दी गई जिनकी जो ताकत थी सुप्रीम कोर्ट, आज की सुप्रीम कोर्ट के बराबर थी भाई। कायदे आज़म वांटेड इलेक्शंस इन प्रोविंसेस, provincial governments and then central elections which are not decided, so they rejected. अब ये कायदे आज़म चाहते थे कि पहले जो है सूबों में इलेक्शंस करवाई जाए, उसके बाद पहले सूबों में इलेक्शंस करवाई जाए, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं बन जाए, एंड देन सेंट्रल इलेक्शंस जो मरकज़ में है इलेक्शंस वो भी हो जाए, जो कि जिनका फैसला नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिश डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शंस, अब बरतानिया ने फैसला लिया कि इलेक्शंस जो है ना रखवा देते हैं। इलेक्शंस 1937 टू 1939, 1937 से लेके 39 तक इलेक्शंस हुई। अब ये जो 2 साल थे ये बहुत इम्पॉर्टेंट थे मुसलमानों के लिए। मुसलमान, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश सबको समझ गए कि ये हमारे साथ क्या करेंगे अगर ये पावर में हो तो। इलेक्शंस इन 11 प्रोविंसेस, कांग्रेस मिनिस्ट्री, 11 सूबों में इलेक्शंस हुई। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने भी आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस वन 8 प्रोविंसेस, 8 सूबे उन्होंने जीत लिए, बकाया बचे 3।
Congress claimed that we are true representatives of India. Similar claim put forwarded by the Indian Muslim League. इंडियन मुस्लिम लीग भी कह रही थी कि हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं और कांग्रेस भी कह रही थी। अब पंजाब में 175 सीट्स थी, यहाँ देख सकते हैं, और 86 रिजर्व सीट्स थी फॉर मुस्लिम्स, बट ओनली 2 सीट्स वॉन बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वॉन नो सीट। 2 सीटें यहाँ पे मुसलमानों ने जीती और कांग्रेस ने क्या जीता, 0। सिंध में कांग्रेस और मुसलमानों ने जो है, दूसरी जमायतें भी थी, उन्होंने मिलकर कुछ ना कुछ हुकूमत बना ली। NWFP में जो है कांग्रेस दी मुस्लिम लीग दोनों ने मिलजुल के इलाहा करके बना ली गवर्नमेंट। असम में मुस्लिम लीग दैन कांग्रेस, पहले मुस्लिम लीग जीती, उसके बाद जो है कांग्रेस आ गई। बंगाल में 30+ सीट्स ऑफ मुस्लिम लीग विद किसान पार्टी के साथ इन्होंने इलाहा करके हुकूमत बना ली। कांग्रेस लेड दी रेस्ट प्रोविंसेस, बाकी 3 के अलावा जो है सारे 8 प्रोविंसेस कांग्रेस जो है वहाँ पे सरबराही में आ गई, हुकूमत कर रही थी। देयर क्लेम्स एक्सपोज्ड एंड कांग्रेस गेन द पावर इन मोस्ट ऑफ प्रोविंसेस आउट ऑफ 11 इट टुक 8। उनके जो इंटेंशंस थे वो जाहिर हो गए। 11 सूबों में से 8 सूबों में उनकी इलेक्शंस बन गई। अब उन्होंने क्या किया उस पर बात करते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड पावर्स टू डिसॉल्व असेंबली, कांग्रेस डिसलाइक्ड। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके पास ताकत होनी चाहिए कि वो असेंबली डिसॉल्व कर दे। कांग्रेस ने ये पसंद नहीं किया। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट में आपको पता है कि इनके जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो सेटिस्फाई की गई थी। चले यहाँ पे तो ये सेट हो गए। वर्किंग कमेटी बनाई कांग्रेस ने इन मेजॉरिटी प्रोविंसेस जहाँ उनकी अक्सरियत थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू मेक डिसीशंस। अब ये एक ऐसी कमेटी थी जो भी डिसाइड कर लेना, पूरे सूबे को करना वही था, हुकूमत को उसी कोर्स ऑफ एक्शन पे जो है एग्जीक्यूट करना था, अमल करना था। प्रोविंसेस वुड बी लेड ऑन डिजाइंस ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अ क्लियर इनजस्टिस टू इंडियन मुस्लिम्स। एक साफ जो है ना नाइंसाफ़ी थी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए जो उनकी हुकूमत के ज़ेर दस्त रह रहे थे। कोटा सिस्टम था जिसमें मुसलमानों को थोड़ी सी कोटा दी गई थी। कंस्पायर टू एंड कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, ये भी कांग्रेस ने किया, तो इग्नोर मुसलमानों को जो है दरगुजर नज़रअंदाज करने के लिए। विद्या मंदिर स्कीम एक खुली गई कि भाई वो शुरू की गई कि सारे के सारे बच्चे जो है विद्या मतलब तालीम, मंदिर मीन्स मंदिरों में, स्कीम मतलब प्लान, एंड एजुकेटिंग इन मंदिर। ये एफर्ट था कि सबको जो है मंदिरों में पढ़ाया जाएगा। मुस्लिम्स रिस्पॉन्डेड, उन्होंने कहा कि भाई बाय सेइंग यू वांट टू चेंज मुस्लिम आइडेंटिटी, आप मुसलमानों की शनाख्त ख़त्म कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, एंड इट हैड मैनी इम्पैक्ट्स, और इसके बड़े असरात होंगे। अब एक मुसलमान जिस काव को वो खाता है उसको पाक बता के उसकी पूजा कैसे कर सकता है, उनका लिटरेचर चेंज है, बहुत से डिफरेंसेस हैं, यानी कि एजुकेशन में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये एक साथ तो नहीं चल सकता और मंदिर में तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि इस्लाम में आइडल वर्शिप मना की गई है। स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम में कि स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम हो, सिंगल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, सिंगल हो यानी मुसलमान भी उसी में पढ़ेंगे। अब अगर सिंगल एजुकेशन सिस्टम होगा तो करिकुलम में जो मेजॉरिटी जो अपनी एक तारीख, मजहबी तारीख वहाँ पे जो लिखवाएगी, तो हमारी जो एक तारीख है वो तो नज़रअंदाज कर दी जाएगी। Muslims ignored again and their history was made ending by this conspiracy। ये भी एक साजिश ही थी। अब नेशनल एंथम पे आते हैं। Muslims do not accept the text, so they demanded their own text containing a national anthem। अब उस नेशनल एंथम में बहुत सी चीज़ें थी जो कि ऑब्जेक्शनेबल थी, तो मुसलमानों ने कहा कि एक ऐसी टेक्स्ट हो जिसमें हमारे अल्फाज, हमारी टेक्स्ट भी शामिल हो, तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, विच वॉज नॉट रॉन्ग कम्प्लीटली। तो मुस्लिम्स डिड नॉट एक्सेप्ट, मुसलमानों ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया। आगे चलते हैं। फ्लैग पे भी एक इशू हुआ। फ्लैग डिज़ाइन वॉज ऑब्जेक्टेड, नो हलाल साइन वॉज द पार्ट ऑफ द फ्लैग।
फ्लैग में कोई भी हलाल का जो है निशान नहीं था, इसलिए मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया। ये उनका राइट था। कांग्रेस स्टार्टेड टारगेटिंग मुस्लिम्स इन इंडिया। अब किस तरह से टारगेट है वो तो आज भी होते रहते हैं, चले देख लेते हैं। सिमिलर चीज़ें ही हैं कि भाई मस्जिदें जो है महफूज नहीं थी, कुर्बानी नहीं करने दी जा रही थी, नमाज वॉज नॉट अलाउड, अजान जो है खुलेआम आप नहीं दे सकते थे, सेकंड क्लास सिटीजन का स्टेटस दिया जा रहा था मुसलमानों को। उसके अलावा टारगेटिंग मुस्लिम्स, किलिंग राइट्स वगैरह, नो कोऑपरेशन विद मुस्लिम्स, कोई भी कोऑपरेशन, कोई लेन देन, कुछ भी उनके कारोबार चल रहे हो, आपने कुछ नहीं खरीदना उनसे। हैट्रेड ग्रीव फॉर मुस्लिम्स, भाई नफरत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये आज भी हिंदुस्तान में हैं। चले तो यहाँ पे इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। इट्स टाइम टू डिस्कस एंड शेयर माय एनालिसिस विद यू ऑल। दिस वाज द टाइम इंडियन मुस्लिम्स सॉ एंड रियलाइज्ड द कांग्रेस एंड इंडियन हिंदू मेजॉरिटीज इंटेंशंस। यही वो वक्त था जब इंडिया के मुसलमानों ने देखा और समझा कि कांग्रेस और हिंदुस्तानी मुसलमान जो अक्सरियत में थे उनके इरादे क्या थे। मुस्लिम्स इन इंडिया कंक्लूडेड, मुसलमानों ने इंडिया में जो है एक नतीजे पे पहुँचे, दे मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, कैन नॉट लिव विद हिंदूज इन पीस। प्रेजेंट इंडियन मुस्लिम स्टेटस एंड देयर कंडीशंस वो आप देख सकते हैं, कैन बी सीन एज एन एग्जाम्पल। सो they decided to get an independence from British as well as from Congress and Hindus। तो उन्होंने फैसला लिया कि हिंदू कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस सभी से छुटकारा लिया जाए विद देयर ओन आइडियोलॉजीज, अपने नज़रियात के हिसाब से सॉवरेनिटी हो एंड आइडेंटिटी हो। देखिए यहाँ पर ही तो है जो आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद के खुतबे के बाद 1935 में पहली बार चौधरी रहमत अली ने he first coined the name Pakistan for a separate homeland। तो 1930 जब तस्वुर अल्लामा इकबाल पेश हुआ तो उसके बाद ये स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था कि वी नीड अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स विद देयर ओन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। शुक्रिया, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें, क्या पता किसको कहाँ पर कब कितना काम आ जाए। लाइक कर दिया करें और अपने कमेंट्स जो है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करें। गुड लक टू यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।